गरुड़ पुराण के अध्याय 8 में पापी आत्माओं के दुखदायी जन्म के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसव के 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा, 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, चौथे महीने में तल पदार्थ, 5वें महीने में भूख प्यास, 6ठे महीने में बच्चादानी के बाईं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपनी पीठ और शरीर के बीच सिरदबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भशाला में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूँगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगने को पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने से पड़े हुए उसके पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर यानी भुलाकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबराकर रोता है। बचपन के दुख को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों के बस बुरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक को जाता है और यातनाएं सहता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होते। तो गरुड़ पुराण के अध्याय 8 में पापी आत्माओं का किस तरह दुखदायी जन्म होता है, इसके बारे में भगवान विष्णु जी कहते हैं गरुड़ से। गरुड़ भगवान